कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। एक और कहावत है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, यानी आक्रमण सबसे बड़ी सुरक्षा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ये दोनों ही कहावतें बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एकदम फिट बैठ रही है। यकीन न हो तो सिर्फ पीएम मोदी का देवघर की रैली में दिया भाषण ही देख सुन लीजिए। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है और अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का शानदार मिश्रण। मुद्दा आरक्षण का। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक। जिस आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ भुनाया, उसी मुद्दे पर काउंटर अटैक। सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला, नियत पर सवाल। ये कहना कि उनका तो मकसद ही आरक्षण खत्म करना है, पहले बांटो फिर आरक्षण छीन लो। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ चिता रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी एक है तो नेक है के नारे से नसीहत दे रहे हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान की गई गलती से सबक लिया है। अप्रैल मई में जब लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर अपने शबाब पर था, तब सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो खूब प्रचारित हो रहा था। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा था कि शाह ये दावा कर रहे हैं कि वह आरक्षण को खत्म कर देंगे। जाति जनगणना के मुद्दे पर आक्रामक विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण खतरे में आ जाएगा। संभवतः अति आत्मविश्वास में बीजेपी ने तब विपक्ष के हमलों को बहुत हल्के में लिया। हालांकि बाद में पार्टी ने एडिटेड वीडियो को लेकर केस दर्ज कराया, कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के जाति जनगणना के मुद्दे की धार को बटेंगे तो कटेंगे के नारे से कुंद करने की कोशिश की है। जाति के विभाजन को हिंदुत्व की एकता से पाटने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे का माइल्ड वर्जन, एक है तो नेक है, उछाल दिया। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में भी जाति जनगणना के मुद्दे को आक्रामक ढंग से उठा रहे हैं। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर काउंटर अटैक करते हुए कहा कि राजीव गांधी रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, उनके बेटे भी यही चाहते हैं। जरा पीएम मोदी के इस बयान पर गौर कीजिए। रैली में वो कहते हैं कि कांग्रेस के इरादे खतरनाक हैं। कांग्रेस के राजकुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो SC, ST, OBC आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जब उनके पिता यानी राजीव गांधी कांग्रेस चीफ थे तो उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की घोषणा की थी, लेकिन SC, ST, OBC की एकता के कारण वे चुनाव यानी 1989 लोकसभा चुनाव पूरी तरह हार गए। तब से लेकर आज तक कांग्रेस को केंद्र सरकार में कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आज भी जिन राज्यों में SC, ST, OBC की आबादी अधिक है, वहां कांग्रेस का सफाया हो गया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि राजीव गांधी के शासनकाल में कांग्रेस ने अखबारों में विज्ञापन दिए, ऐलान किया कि आरक्षण तो बंधन है, बंधुआ मजदूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ST, SC, OBC की एकता को खत्म करना चाहती है और जिस दिन ये होगा उस दिन वो आरक्षण को वैसे ही खत्म कर देगी। जाति जनगणना की ओर इशारा करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस SC, ST और OBC समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसीलिए कांग्रेस ने एक नई साजिश रची है। कांग्रेस ने अपनी आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नया खेल खेला। ये लोग SC, ST, OBC की सामूहिक शक्ति को तोड़ना चाहते हैं, उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। मैं आपको चेतावनी देने और जगाने आया हूँ। आपको अधिक सावधान रहना होगा और याद रखना होगा कि अगर आप एक हैं तो आप सुरक्षित हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आदिवासी महिलाओं के अपमान का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आदिवासी बेटियों का अपमान करते हैं। जब भाजपा ने एक आदिवासी बेटी को भारत का राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया तो कांग्रेस ने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की। आज भी वे राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान करते हैं। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहले चरण के तहत 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसी तरह 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती झारखंड चुनाव के साथ ही 23 नवंबर को होंगे।